ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। नौकरी के नाम पर 4 लाख रुपए देने का मामला सामने आया है। ये कंसल्टेंट एजेंसी नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति ने लोगों को बेवकूफ बनाकर 6 लाख दिया है, जो खुद को मंत्री स्टाफ मेंबर बताता है। क्या मामला देखने के लिए रोकेंगे जबलपुर, लेकिन फिलहाल नजर खबर एक बार। से परिषद के कोणावार में शॉर्ट होने की वजह से आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कार्यालय में शॉर्ट सर्किट दोपहर 3 लगी। इस आग से काफी सामान जल खाक हो गया। कार्यालय की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया है। सरकारी संपत्ति को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। खबर जयपुर से। पिंक सिटी में आयोजित राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2010 में लोगों ने बड़ी तादाद में खरीदारी की। कम दर पर अच्छी गुणवत्ता वाले मसाले उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर साल ये राष्ट्रीय मसाला मेला लगाया जाता है। इसमें राज्य के प्रत्येक जिले की कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्टॉल के साथ साथ 8 अन्य राज्यों के मसाले उपलब्ध हैं। मेले में नागौर का जीरा, झालावाड़ का संतरा, बूंदी के चावल, सीकर का प्याज, सवार्थ माधोपुर की लाल मिर्च आदि चीजों को लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। खबर जबलपुर से। 18 से 25 अप्रैल को मुनीश्री तरुण सागर जी महाराज अपने कड़वे प्रवचन से कड़े परिश्रम कर स्वस्थ रहने का नुस्खा बताएंगे। जड़ता से बड़ा अभिशाप नहीं है, अतः सक्रिय बने रहें, आलस कर विकलांग न बने। जिस तरह कड़वी औषधि के सेवन से व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, उसी तरह से क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनीश्री तरुण सागर जी के महाराज के कड़वे प्रवचन सुनकर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। बड़ा बनने के लिए 4 नौकर न रखें, बल्कि 4 नौकरों का काम खुद करें, जिससे व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं होता। में अगर नींद खुल जाती है तो फिर वो के स्मरण में खो जाया करता है, क्योंकि उसका चित्त चुरा लिया गया है। अपना चित्त किसी संसारी प्राणी को मत दे देना, अपना दिल किसी संसारी को मत दे देना। अगर अपना दिल देना उस परम प्रभु को देना, अपना चित्त देना तो उस सदगुरु को देना, अपना हृदय देना तो उस हृदय के सम्राट परमात्मा को देना, तुम्हारा कायाकल्प हो जाएगा। देश के दौरे निकले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने व्यवहार के चलते एक बार फिर मध्य प्रदेश शासन की कमियां निकाली। राजधानी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सिंधिया ने प्रेस द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में देश में रही भ्रष्टाचारी और केंद्रीय योजनाओं की राशि का उपयोग करने की बात कही। गाँव के दिल में अपनी जगह बनाने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राजनीति नहीं, समाज सेवा है। वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्वीकारा कि मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास ही केंद्र सरकार की सोच है, पर अपने पुराने व्यवहार के चलते सिंधिया ने एक बार फिर प्रदेश में व्याप्त कमियों पर टिप्पणियां की। सिंधिया से आईपीएल के मामले पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि मामले की छानबीन के लिए समिति बनाई गई है, जो भी निर्णय आएगा वही मान्य होगा, और खेल को खेल की तरह ही खेलने की बात भी कही। साथ ही सिंधिया ने कहा है कि भ्रष्टाचारी के मामले में मध्य प्रदेश ने अपना नाम कमा रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए थे और इस वर्ष 9000 करोड़ रुपए दिए हैं। कोयला मामले पर सिंधिया ने कहा है कि कोयले को लेकर प्रदेश सरकार राजनीति कर रही है और अभी तक 410 करोड़ प्रदेश पर बकाया है। जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2013 तक प्रदेश को बिजली देने की बात कर रहे हैं, पर सिंधिया ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली संकट घिरा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। दुख है और दर्द है कि हमारी प्रदेश की सरकार, जिसे मैं बहुत सम्मान करता हूं, इतनी डिफेंसिव हर बात पे क्यों है। कमियां तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, खाद का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, हर पन्ने पर हमें दिख रहा है। पर हमारे साथ बैठकर हम तैयार हैं मदद करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ। और राशि हमने कितने दी है? पिछले बार जब हमारा वार्तालाप हुआ था, ये आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। आंकड़े ऐसे चीज हैं जहां कोई ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कोई ग्रे एरिया नहीं होता। एनडीए की सरकार के समय मध्य प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए दिए जाते थे हर वित्तीय वर्ष। आज करीब 9000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा हर वित्तीय वर्ष। तो भेदभाव कहाँ? सरकार की विकेंद्रीकरण की हम बात करें, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने करी है पिछले 5 सालों में, करीब 90,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के बजट से सीधे सारे प्रदेश सरकारों को दे दिया। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो किस भेदभाव की बात कर रहे हैं? कोयला की बात करते हैं कि बिजली नहीं हुई,
तो हमारी भैया कोई गलती नहीं है, गलती तो है केंद्र सरकार की। क्यों? कोयला का आवंटन नहीं। फिर आंकड़े देखो। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजधानी में प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर भाजपा सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान और खेत मजदूर प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर सिंधिया ने भाजपा सरकार की खामियों पर तीखे प्रहार किए और केंद्रीय मंत्री ने किसानों से वादा किया कि वे उनकी लड़ाई में हर कदम पर साथ हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में प्रदेश भर से आए किसानों की सभा को संबोधित करते हुए किसानों को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सांत्वना दी। इस रैली में प्रदेश भर से आए किसानों ने सांकेतिक प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां दी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कर्ज माफी का 114 करोड़ रुपया नेताओं की जेब में चला गया है। रोजगार गारंटी योजना की राशि से बैतूल, सागर और बालाघाट जिलों के कलेक्टर बंगलों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। किसानों को पानी बिजली नहीं मिल रही है। सिंधिया ने कहा कि किसानों की लड़ाई में सेवक के रूप में जमीन पर लड़ने को भी तैयार हूं और उन्होंने कहा कि अगर डंडा खाना पड़ा तो वे भी खाऊंगा। इस अवसर पर कांग्रेस के कई विधायक भी मौजूद थे। प्रदेश की शासन की जिम्मेदारी होती है, उसका दायित्व होता है कि प्रदेश को एक नया रास्ता हम दे पाए। उस नेतृत्व का दायित्व होता है कि प्रदेश को एक नई रोशनी की तरफ हम ले जाएं। लेकिन पिछले 6 सालों में जब से भाजपा की शासन आई है, किसान उदास है, महिला उदास है, आदिवासी उदास है, दलित उदास है। इस प्रदेश की 6 करोड़ की जनता का जन उदास है। बैतूल में, सागर में कलेक्टरों के बंगलों के सौंदर्यीकरण हो रहा है। उस पैसे से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खरीदा जा रहा है, मकानों के लिए फर्नीचर खरीदा जा रहा है। ये पैसा कलेक्टर और अफसरों का और नेताओं का नहीं है, ये पैसा प्रदेश के गरीबों का है, प्रदेश के दलितों और आदिवासियों का। नौकरी के नाम पर अब तक तो कंसल्टेंट एजेंसियों द्वारा लोगों के ठगे जाने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लोग भी बाजार में आ गए हैं जो मंत्रियों के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स है जबलपुर में जो खुद को मंत्री के स्टाफ में होने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ रहा है। इस बंदे का नाम है अरविंद श्रीवास्तव, जो नौकरी दिलाने के नाम पर लखनादौन के 4 युवक से 6 लाख रुपए ऐंठ चुका है। चारों युवकों द्वारा लगातार पैसा वापस मांगने की स्थिति में आरोपी ने 2 लाख रुपए का चेक तो दिया, लेकिन वो भी बाउंस हो गया। बेरोजगारी की मार झेल रहा आज का युवा वर्ग किसी भी माध्यम से नौकरी पाने की चाहत में रिश्वतखोरी की दुनिया में धोखाधड़ी का शिकार होने को विवश है, जहां सच्चाई का आईना सामने आते आते बहुत देर हो चुकी होती है। ये महोदय जी जो यहाँ थाने में बैठे हुए हैं, ये अरविंद श्रीवास्तव जी, इन्होंने नौकरी के नाम पे लखनादौन के 4 लड़कों से 6 लाख रुपए वसूल किए हैं। कहाँ नौकरी दिलाने की बात की? ये ग्रामीण विकास विभाग में कोई नौकरी दिलवा रहे थे ये। और फिर क्या हुआ? वो बेचारे इनके पास 4 महीने तक घूमते रहे इनके आगे पीछे। 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, इस टाइप से वो गरीबी 1 महीने इनके घर पे जाके रुके। उसमें से एक लड़का बीमार भी हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची, लौट के वो वापस आ गए। अभी ये जबलपुर में कैसे पकड़े गए? ये अचानक मेरे को मिल गए रास्ते में। जब ये रास्ते में दिखे, इनके पीछे पीछे में दौड़ा, बड़ी मुश्किल से ये पकड़ में आए। जब पकड़ में आती मदन महल थाने सामने आ गए तो ये मुझे उल्टा दम देने लगे। तो बोले थाने के अंदर चल। मैं चलो थाने के अंदर। जब थाने के अंदर आए तो पूरी बात सब क्लियर हुई। कैसे घूम रहे? पूर्व मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और वर्तमान मंत्री देवी सिंह सेयाम के नाम से लाल बत्ती लगाकर घूमने वाले अरविंद श्रीवास्तव ने 4 युवकों को नौकरी का झांसा देकर 6 लाख रुपए ले लिए, जबकि नौकरी मिलना तो दूर, युवकों के पैसे भी डूबते दिखाई दे रहे हैं। ये किसी मंत्री का दबाव है या आरोपी का रुतबा कि चिल्ला चिल्लाकर खुद को मंत्री का आदमी बताने वाले को मदन महल थाने से सिर्फ फर्जी लाल बत्ती लगाकर घूमने का चार्ज लगाकर छोड़ दिया गया, जबकि लखनादौन पुलिस आरोपी को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार करने निकल चुकी थी। माजरा जो भी हो, पर दिन भर से लाल बत्ती लगाकर नगर में घूम रहे व्यक्ति पर प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे की नजर क्यों नहीं पड़ी, जो न जाने कब से खुद को मंत्री का खास बताकर लोगों को धोखा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर को दीजिए इजाजत। बाकी प्रदेश और देश की खबरों के लिए आप बने रहिए TV20।